भारतीय संस्कृति को समर्पित सुप्रभातम कार्यक्रम में नई ऊर्जा, नए आचार और नए सकारात्मक विचार के साथ हम अपने नए दिन की शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बताते हैं वैदिक कालगणना पर आधारित पंचांग, जिसके अनुसार हमारे शुभ कार्य निर्धारित होते हैं। तो क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र, जानने के लिए देख लीजिए आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, पौष मास, कृष्ण पक्ष, षष्ठी तिथि, बुधवार, मघा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। भारत के विचारकों ने जहां एक ओर समाज के उत्कर्ष की बात की है, वहीं दूसरी ओर मानव मन और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन को भी महत्व दिया है। ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जिनमें सुभाषितों के माध्यम से नैतिक मूल्यों की बात की गई है, मनुष्य को आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया है। इन्हीं सकारात्मक विचारों पर आधारित है हमारा अगला प्रभाग सुभाषित। क्या है आज का सुविचार, जानने के लिए देखिए सुभाषित प्रभाग। आसनीन रुजो हन्ते प्राणायामेन पातकं विकारं मानसं योगी प्रत्याहारेण सर्वदा धारणाभिर्मनोधैर्यं याति चैतन्यमद्भुतं समाधौ मोक्षमाप्नोति त्यक्त्वा कर्मशुभाशुभम्। आसन से रोगों का नाश होता है और प्राणायाम से पापों का। योगी के मन के विकार प्रत्याहार से दूर हो जाते हैं। धारणा से मन में धैर्य आता है और अद्भुत चैतन्य की प्राप्ति होती है। समाधि में शुभ अशुभ कार्यों को त्याग कर साधक मोक्ष को प्राप्त करता है। Diseases are destroyed by asana and sins by pranayama. The disorders of the yogi's mind are removed by pratyahara. Dharana brings patience in the mind and wonderful consciousness is attained. By renouncing auspicious and inauspicious deeds in samadhi, the seeker attains salvation. और इन्हीं सकारात्मक विचारों के साथ आइए आपको ले चलते हैं अगले प्रभाग यानी भारतीय ज्ञान परंपरा में, जहां आपको दिखाएंगे टपकेश्वर महामंदिर धाम की यात्रा, जहां केवल आस्था नहीं बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा की आत्मा बसी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आदिकाल में भगवान शंकर ने यहाँ देवेश्वर रूप में दर्शन दिए थे। इस मंदिर की सबसे विशेष बात यह है कि गुफा में स्थित शिवलिंग पर चट्टान से निरंतर जल की बूंदें गिरती रहती हैं, मानो स्वयं प्रकृति भगवान शिव का अभिषेक कर रही हो। इसी कारण इसे टपकेश्वर महादेव भी कहा जाता है। आपको दिखाते हैं टपकेश्वर महामंदिर के इतिहास और यहाँ की आस्था से संबंधित हमारे सहयोगी धर्मेंद्र आर्य की ये रिपोर्ट। महादेव के मंदिर समग्र भारतवर्ष में श्रद्धा एवं आस्था के केंद्र हैं। इन्हीं में से देवभूमि उत्तराखंड के प्रसिद्ध शिवालयों में से एक है टपकेश्वर महादेव मंदिर। एक ऐसा मंदिर जहां कदम रखते ही मन में असीम शांति और भक्ति की अनुभूति होती है। यह शिवालय देहरादून नगर से लगभग 6.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मनोरम पहाड़ियों और प्राकृतिक गुफाओं के बीच अवस्थित है
टपकेश्वर महादेव मंदिर। टोंस नदी के किनारे बसा यह स्थान भगवान शिव को समर्पित है। साथ ही अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के कारण भी यह अति प्रसिद्ध है। पौराणिक मान्यता अनुसार पांडवों और कौरवों के गुरु आचार्य द्रोण इसी स्थान पर गुफाओं में निवास किया करते थे। इन गुफाओं को द्रोण गुफाएं भी कहा जाता है। भगवान शिव ने यहाँ देवेश्वर रूप में दर्शन दिया था। प्राकृतिक गुफाओं में से यहाँ निरंतर जल की बूंदें टपकती रहती हैं, इसीलिए इसका नाम टपकेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। त्रिलोकेश्वर महादेव भूत भावन भैरवाधिपति का यह मंदिर प्रांगण देवताओं, ऋषि मुनियों, द्रोणाचार्य आदि अनेक आचार्यों समेत अमृत तत्व प्राप्त करने वाले अश्वत्थामा तक की भी तपस्थली रहा है। इस मंदिर का ऐतिह्य भारतीय ज्ञान परंपरा के ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार टपकेश्वर महादेव का वर्णन स्कंद पुराण के केदार खंड में प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का जन्म यहीं हुआ था, जहां आज भी शिवलिंग पर जल की धारा निरंतर गिरती है। यह जल केवल शिवलिंग को ही नहीं बल्कि हमारी उस भारतीय ज्ञान परंपरा को भी सींचता है, जिसमें ज्ञान, ध्यान और साधना एक ही सूत्र में पिरोए गए हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार अश्वत्थामा ने 6 माह तक भगवान शंकर की यहाँ तपस्या की थी। मंदिर में 2 शिवलिंग हैं जो पूरी तरह प्राकृतिक हैं। इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं प्रकृति ने पवित्र गुफा में इन्हें विराजित किया हो। गुफाओं में गिरती जल की बूंदें और चारों ओर हरियाली का संगम श्रद्धालुओं के मन को आनंदित करता है। यह सिर्फ एक आस्था का स्थल नहीं बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा का जीवंत प्रतीक है, जहां प्रकृति, श्रद्धा और विज्ञान एक साथ दिखाई पड़ते हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष टपकेश्वर मेले का आयोजन होता है। यह मेला एक धार्मिक उत्सव होने के साथ साथ श्रद्धालुओं और भक्तों के लिए भक्ति, समर्पण और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम है। भक्तगण शिवलिंग पर पुष्प जल अर्पित करते हैं और भजन, कीर्तन एवं मंत्रोच्चार से गुंजित होती हैं ये गुफाएं। ऐसा वातावरण हर श्रद्धालु के हृदय में भगवान शिव के प्रति असीम भक्ति और प्रेम भाव को जागृत करता है। टपकेश्वर महादेव मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा में अनुभव की ऐसी अनूठी अनुभूति है, जहां प्रकृति, इतिहास और आध्यात्मिकता का अद्भुत मिश्रण मिलता है। यहाँ का वातावरण, गुफाओं में टपकता जल, हरियाली और मंदिर की पवित्रता हर श्रद्धालु एवं पर्यटक को एक नई ऊर्जा, शांति और भक्ति का अनुभव कराती है, ध्यान, चिंतन और नवोन्मेष की ओर प्रेरित करती है। टपकेश्वर तीर्थ हमें यह चिंतन करने की ओर प्रेरित करता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो मन को शांत कर शंकर कर दे, जिससे सत्य की सुंदरता और शिवत्व की अनुभूति का साक्षात्कार हो सके। गवीश द्विवेदी के साथ धर्मेंद्र आर्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आस्था और भक्ति के केंद्र मंदिर हमें भारतीय परंपरा से जोड़ते हैं, सनातन मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानव के साथ समाज का उत्कर्ष होता है। इसी के साथ कार्यक्रम में अभी लेंगे एक ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे स्वास्थ्य की। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हमने 2.5 में सोचा था ये। संजीव, हाँ, ये वाला घर पिक करना एक मास्टर स्ट्रोक है। ये घर बजट से ज्यादा है। कौन देगा हमें बढ़िया होम लोन? सचिन। सचिन क्यों देगा होम लोन? सचिन? अरे मैं नहीं, सचिन बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें बढ़िया होम लोन और बेहतर इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का
विकसित वायर। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम। आइए अब आपको बताते हैं कुछ स्वास्थ्य के लिए उपयोगी उपचार। बच्चों में बुखार और गले में संक्रमण होने पर स्वयं ही दवाई लेकर ये मान लेना कि सामान्य है, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है यदि ये आमवाती बुखार हो। क्या है आमवाती बुखार यानी रूमेटिक बुखार और इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, आइए जानते हैं। रूमेटिक फीवर यानी आमवाती बुखार एक ऐसा रोग है जिसका सही उपचार न होने पर गंभीरता बढ़ सकती है और जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है। रूमेटिक फीवर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। आमवाती बुखार अक्सर 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभावित करता है, लेकिन छोटे बच्चों और वयस्कों में भी हो सकता है। जो स्ट्रेप्टोकोकस नाम का एक कीटाणु है ए, उसकी वजह से जो होंगे इन्फेक्शन गले के, उनमें ये दिक्कत पैदा होती है। ऐसे में बच्चे को बुखार आएगा, ऐसे में बच्चे को गले में दर्द होगा, खाना निगलने या पानी निगलने में दिक्कत होगी। ये जो गले के इन्फेक्शन हैं ये स्ट्रेप्टोकोकल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी याद रखना है अधिकतर इन्फेक्शन वायरल होते हैं, लेकिन अगर ये लक्षण मिल रहे हैं तो ये बैक्टीरियल होंगे और इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत आवश्यक है। अगर आप इस गले के इन्फेक्शन का उपचार नहीं करते हैं तो 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के बीच में इस थ्रोट इन्फेक्शन का दुष्प्रभाव शरीर के विभिन्न अंगों पे पड़ता है, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और परमानेंट यानी कि जो आगे जीवन को लिमिट करता है, जीवन की क्वालिटी को ख़राब करता है, वो दिल का इन्वॉल्वमेंट है। इसके अलावा जोड़ों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इसके अलावा दिमाग का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और इसके अलावा चमड़ी या कनेक्टिव टिश्यूज का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। कई कारक हैं जो आमवाती बुखार की संभावना को बढ़ा सकते हैं। अधिक भीड़ भाड़ वाले स्थान पर रहना, कुपोषण और साफ सफाई का ध्यान न रखना, इन सभी कारकों से ये संक्रमण होने की संभावना हो सकती है। आमतौर पर गले में संक्रमण होने के 2 से 4 सप्ताह बाद रूमेटिक फीवर के लक्षण उत्पन्न होते हैं। ऐसा होने पर जोड़ों में दर्द और सूजन, बुखार, सीने में दर्द या घबराहट महसूस होना, बेकाबू झटके लगना, त्वचा पर दाने और त्वचा के नीचे छोटे छोटे उभार या रैशेस हो सकते हैं। रूमेटिक फीवर हृदय, जोड़ों, त्वचा और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण कुछ लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। हर स्तर पे रूमेटिक फीवर या रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का बचाव किया जा सकता है, जिसमें पहला स्तर है प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस, यानी कि गले में दर्द है, बुखार है, ऐसे में आपको डॉक्टर को दिखा के एक एंटीबायोटिक का कोर्स 7 से 10 दिन का ज़रूर करना है। उससे काफ़ी हद तक आप रूमेटिक हार्ट डिजीज़ यानी कि वॉल्व का परमानेंट डैमेज बचा सकते हैं। अगर आपकी डायग्नोसिस बन गई है, आपके वॉल्व इन्वॉल्व हो गए हैं, तो ऐसे में आपको हर 3 हफ्ते नहीं तो 4 हफ्ते पे आपका डॉक्टर आपको पेनिसिलिन के इंजेक्शंस के बारे में बताएगा और वो इंजेक्शन ज़रूर लगवाने हैं। और इसका इंजेक्शन लगवाने से कई हद तक आप रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की सीवियरिटी को और प्रोग्रेशन को यानी कि आगे बढ़ने को रोक सकते हैं। रूमेटिक फीवर यानी आमवाती बुखार के लक्षण आ जा सकते हैं और उनमें बदलाव हो सकता है। इसके कारण जोड़ों में होने वाली समस्याएं जैसे दर्द और सूजन स्थायी नहीं होती, लेकिन यदि हृदय में सूजन हो तो वो स्थायी हो सकती है और गंभीर रूप भी ले सकती है। यदि रूमेटिक फीवर का सही इलाज न किया जाए या ये संक्रमण दोबारा हो जाए तो गंभीरताएं और जटिलताएं होने की संभावना अधिक होती है। आमवाती बुखार हृदय के वाल्व की समस्या का कारण बन सकता है। इसकी वजह से हृदय विफलता सहित लंबे समय तक चलने वाले हृदय क्षति हो सकती है। ओरल हेल्थ है उसको मेंटेन रखना है। जिन परिवारों में एक ही कमरे में काफ़ी लोग रहते हैं, ऐसे में स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया का संक्रमण बहुत ज़्यादा होता है। जहां ओवर क्राउडिंग होती है वहां बहुत ज़्यादा होता है, जहां पुअर सैनिटेशन होता है, पुअर ड्रिंकिंग वाटर होता है, वहां बहुत ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ में बच्चे जब भी खाते हैं उन्हें आदत डालनी है कुल्ला करने की, ब्रश करने की।
तो गले के इन्फेक्शन नहीं होंगे, आप स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से बच सकेंगे, आप रोमैटिक हार्ट फीवर का प्राइमरी प्रिवेंशन कर सकेंगे। सही उपचार से स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है। दर्द का उपचार करने में दवाएं उपयोगी हैं, साथ ही सही दवाओं और उपचार द्वारा इससे होने वाली जटिलताओं को भी कम किया जा सकता है। सही समय पर सही इलाज लें, जिससे आमवादी बुखार से होने वाली गंभीरताओं से बचाव किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और इसके साथ ही स्वास्थ्य क्रम है। अब बात करेंगे योग की। संतोष एक मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति आंतरिक रूप से संतुष्ट और शांत हो जाता है, जो उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है। मन शांत बनाने में योग महत्वपूर्ण है। इसके लिए आवश्यकता होती है नियमित रूप से योगिक क्रियाओं को अपनाने की, योगिक क्रियाओं का नियमित रूप से अभ्यास करने की। तो चलिए अब आपको स्वास्थ्य के लिए उपयोगी कुछ योगिक क्रियाओं का अभ्यास करते हैं और ले चलते हैं योग साधक ओम प्रकाश के पास। आज हम करने वाले हैं आसनों में हैमस्ट्रिंग को जो स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाना। पहला आसन है उत्कट आसन। तो उत्कट आसन कैसे करना है वो देखेंगे। पैरों में से 1 फीट का अंतर करेंगे, फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 धीरे एड़िया भी ऊपर साथ में उठा लेंगे। यहाँ रुकेंगे कुछ क्षण। 1 2 3 4 5 6। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बैठेंगे। 1 2 3। फिर यहाँ रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर श्वास भरते हुए धीरे से ऊपर उठेंगे एंड श्वास छोड़ते हुए फिर धीरे से वापस पूर्व स्थिति में आ गए। ये आसन बहुत अच्छा है हैमस्ट्रिंग के स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। इसी के साथ दूसरा आसन देखते हैं जिसे कहते हैं वीरभद्रासन। वीरभद्रासन करने के जो तरीका है, इस तरह से पैरों में 2.5 से 3 फीट का अंतर कर लेंगे। इस तरह से पैरों के पंजे को आगे कर लेंगे और हल्का सा ऐसे नी बेंड कर लेंगे। ये शेप होगा आपका पैरों का। और उसके बाद फिर दोनों हाथ एक साथ श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे और ऐसे नीचे थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग को प्रेस करेंगे। यहाँ रुके रहेंगे कुछ क्षण। यहाँ रुकने के बाद फिर धीरे से वापस जाएंगे और इस तरह से रुकेंगे कुछ क्षण। यहाँ होल्ड करेंगे और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। इस तरह से आसन बहुत हेल्प करता है हमारे हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। आइए हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं हमारे योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारे पैरों की जो मसल है हैमस्ट्रिंग मसल्स, उनको स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है, नहीं तो उनमें प्रॉब्लम्स आते हैं आगे जाके। तो बहुत ज़रूरी कि हम ऐसे चढ़ें जहाँ स्लैंटिंग रास्ता हो, जिसके ऊपर आप चढ़े हों और उतरे हों, या सीढ़ियाँ चढ़ें और उतरे। ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज का तरीका है। सीढ़ियाँ चढ़ो। ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा कुर्सी पर जब भी बैठे हो तो पैर को बिल्कुल दबा के बैठो एज एन एक्सरसाइज। और फिर एड़ी को ऊपर करो, जितना ऊपर कर सको, और एड़ी को फिर से दबाओ। ये कसरत बहुत फ़ायदा करेगी। टो पे आना और वापस नीचे आना। फिर कोशिश ये हो कि अगर मसल्स में थोड़ी स्ट्रेन आ गई हो तो फिर गरम तेल, या तो तिल का तेल हो या कोकोनट ऑयल हो, और उसका ज़रा सा मसाज कर लिया जाए रात को सोते वक्त, तो बहुत अच्छा रहेगा। वो मसल्स रिपेयर हो जाएंगे। और फिर अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे सारी मसल्स में भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। एक्टिव रहना है हमें। हर घंटे थोड़ा सा चल के आ जाना है, थोड़ा सा पैरों पर जाके आ जाना है। ये करते रहें तो वो हमेशा हेल्दी मसल्स रहेंगी। नमस्कार। योगिक क्रियाओं के अभ्यास के बाद अब बात करेंगे संस्कृत भाषा के अभ्यास की। और इसके लिए हम चलते हैं संस्कृत पाठशाला में। संस्कृत भाषा की जो केवल भाषा नहीं बल्कि एक विचार है, भारत की संस्कृति है, यहाँ का संस्कार है।
संस्कृत में विश्व का कल्याण है, शांति है, सहयोग है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। अपने इन्हीं विशेषताओं के कारण किसी न किसी रूप में संस्कृत भाषा आज भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तो देर किस बात की, आपको ले चलते हैं संस्कृत पाठशाला में और कराते हैं संस्कृत भाषा का अभ्यास हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र के साथ। नमो नमः। संस्कृत पाठशालायां सर्वेषां स्वागतमस्तु। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला में हम इन दिनों बात कर रहे हैं शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन के बारे में, जिन्हें आप कुछ सरल वाक्यों के साथ भी दृढ़ कर लिया करते हैं। तो बढ़ाते हैं इसी क्रम को कुछ और वैसे शब्दों के साथ जिनके उच्चारण और लेखन में हम कई बार अशुद्धि कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। आपको याद ही होगा कि हमने आपको पहले ही शुद्धता और अशुद्धता के कई उदाहरणों के क्रम में महत्व को महत्व के रूप में लिखने और पढ़े जाने की प्रवृत्ति के बारे में बताया था। तो महत्व को हम महत्व के रूप में न समझें, इस तथ्य को अधिक दृढ़ करने के लिए कुछ वाक्यों के प्रयोग कर लेते हैं। जैसे एक वाक्य है, संस्कृतेः महत्वम अधिकम अवगंतुम संस्कृतम मुख्यम साधनम अस्ति। अर्थात संस्कृति के महत्व को अधिक समझने के लिए संस्कृत मुख्य साधन है। भारतस्य राजनीति पटले प्रधानमंत्रिणः महत्वम अधिकम भवति। अर्थात भारत के राजनीति पटल में प्रधानमंत्री का महत्व अधिक होता है। ऐसे ही एक और वाक्य ले लेते हैं। महत्व शब्दः महत् इत्येतस्य त्व इत्येतस्य च संयोगेन निष्पन्नः। महत्व यह शब्द महत् और त्व इन दोनों के संयोग से बना है। यहाँ हमने महत्व के उच्चारण और लेखन पर दिया है विशेष अवधान। अर्थात महत्व में जो दो अर्ध तकार हैं उनके लेखन और उससे भी बढ़कर उनके उच्चारण पर ध्यान केंद्रित करें, तब हम आज की प्रवृत्ति के अनुसार किसी तरह की अशुद्धि नहीं करेंगे। कहने का अर्थ यह कि महत्व के दो अर्ध तकारों में एक अर्ध तकार का हम लोप नहीं करें। कम से कम जब हम और आप संस्कृत से जुड़े होते हैं तब तो अवश्य ही ऐसा कर जाना बड़ी अशुद्धि कहा जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसकी वैज्ञानिकता और तार्किकता इतनी व्यापक है कि हम इस भाषा में जो या जैसे लिखते हैं वह या वैसा ही बोला करते हैं। और यदि हम ऐसा नहीं कर पा रहे तो हम संस्कृत के संस्कृतत्व को आघात पहुंचा रहे हैं, या अनवधानतावश हम स्वयं इस भाषा की वैज्ञानिकता ही नहीं समझ पा रहे। अस्तु, अब बढ़ते हैं हम आगे एक ऐसे ही शब्द की ओर जिसके लेखन और उच्चारण में हम सामान्य रूप से अब अधिक अशुद्धि करने लगे हैं, और वह शब्द है अत्यधिक, जिसे अत्याधिक इस रूप में न केवल लिखने की ही बल्कि बोलने की भी प्रवृत्ति या कुप्रवृत्ति बढ़ गई है। पर हम जब अति और अधिक इन दो शब्दों से मिलकर बने अत्यधिक शब्द में अपना संप्रत्यय दृढ़ कर लें तो संभवतः भूल से भी अशुद्धि नहीं होगी। तो यह शब्द अत्यधिक इस रूप में ही है सर्वथा शुद्ध। इस संस्कार को और दृढ़ करने के लिए आइए अपने क्रम के अनुसार संस्कृत वाक्यों का कर लेते हैं अभ्यास। अत्यधिक वृष्टि ही जाता अधुना तो वृष्टि ही न आवश्यकी एव। अर्थात अत्यधिक वर्षा हो चुकी, अब तो वर्षा आवश्यक ही नहीं। अत्यधिकोष्णता अत्यधिक शैत्यम च में न रोचेते। अर्थात अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड मुझे ठीक नहीं लगते। ऐसे ही अगला वाक्य ले लेते हैं। अत्यधिक स्नेहः अत्यधिक क्रोधः उभौ ही स्वभावौ न सम्यगोक्तौ। अर्थात अत्यधिक स्नेह और अत्यधिक क्रोध ये दोनों ही स्वभाव ठीक नहीं कहे गए। तो आज आपने महत्व और अत्यधिक इन दो शब्दों के शुद्ध स्वरूप और उनके लेखन और उच्चारण के बारे में जाना, और विशेष रूप से कुछ वाक्यों के साथ इन शब्दों के शुद्ध स्वरूप को आपने अवश्य ही अब हृदयंगम कर लिया है। इसी विश्वास के साथ आज की संस्कृत की पाठशाला में इतना ही। तावत् प्रतीक्षा विधेया भवद्भिः संस्कृतानुरागिभिः संस्कृत पाठशालायाः अग्रिम कक्षायाः। तावत् नमो नमः।
शास्त्रों में कहा गया है, सीखी गई विद्या का 4 प्रकार से लाभ प्राप्त होता है। सुनने और सीखने से, स्वाध्याय यानी सीखी हुई विद्या का अभ्यास करने से, दूसरों को सिखाने से और उसके व्यवहार यानी सीखे हुए ज्ञान को उपयोग में लाने से। तो विद्या प्राप्त करने के बाद इन चारों चरणों का अनुसरण करने का प्रयास करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। नए विचार, नए दिन की शुरुआत के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।